तो गाइस वेलकम टू आवर चैनल मेरो वृंदावन धाम। सबको जय जय श्री राधे एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज गोकुल के मंदिरों का इतिहास। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो भी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें और वीडियोस बनाने का मिलता है साहस। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले गोकुल में आते हैं। जैसे ही आप गोकुल की गलियों में से होकर सबसे पहले जाते हैं तो वहां पे आएगा नंद यशोदा भवन। गोकुल में भगवान कृष्ण का बचपन का घर है। यह भवन नंद महाराज का था। मान्यता है कि इसी घर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की पेंटिंग और आकृतियां सजी हैं। इसमें भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं के बारे में बताने वाले कई भक्ति चित्र हैं। इस मंदिर के प्रांगण में मां काली का मंदिर भी है। इस मंदिर की दीवारों पर पत्थर के खंभों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। इसी मंदिर के अंदर आप देखेंगे पूतना वध का चित्र। इस मंदिर के अंदर कान्हा की छठी मनाई गई थी, जहां आज भी गोबर से स्वस्तिक या ओम बनाने से और द्वार पर गोबर का लेप करने से एक दिव्य संतान का सपना साकार होता है। इस मंदिर के अंदर कान्हा जी को सोने के झूले में झुलाया जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। इसी घर में कृष्ण और बलराम ने अपने घुटनों के बल रेंगना शुरू किया और अपनी असंख्य बाल लीलाएं की हैं। इस मंदिर के अंदर प्रवेश होते ही यहाँ वृक्ष पर धागे और चुन्नियां बांधकर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं और पूरी भी होती हैं। इसी के साथ आपको बहुत सारे पंडित मिलेंगे दान मांगते हुए कि 11,000 की पर्ची कटवाइए, 51,000 की पर्ची कटवाइए। तो उनकी बातों में मत ही आइए, क्योंकि ठाकुर जी कभी पैसे नहीं मांगते। उन्हें प्रेम और भाव अति प्रिय हैं। यहाँ पैसे मांगने का एक धंधा बनाकर रखा है, इसीलिए इससे बेहतर आप किसी गरीब या किसी भूखे को खाना खिला दें तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। इसी मंदिर के अंदर और उनके द्वार के बाहर गोपेश्वर महादेव जी की समाधि के दर्शन करने को मिलते हैं। कि जब भगवान शिव बाल स्वरूप कृष्ण जी के दर्शन करने एक साधु के रूप में उनके द्वार पर आए थे, तो माता यशोदा ने उनको यह कहकर मना कर दिया था कि आपकी मूछें और दाढ़ी बहुत लंबी है, जिसे देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा। तो इसी द्वार पर भगवान शिव 21 दिन की समाधि में रहे थे, जिससे प्रसन्न होकर माता यशोदा ने उनको दूर से बाल स्वरूप ठाकुर जी के दर्शन करवा दिए थे, जिसे देखकर भगवान शिव धन्य होकर उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए थे। श्री कृष्ण जी ने गोकुल में रहते हुए पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त और कई असुरों का वध किया था। गोकुल तो गोपाल की बाल लीलाओं नटखट अदाओं का स्थान है। गोकुल में प्रवेश करते ही हमें वह झाड़ दिखाई देता है जहां बाल गोपाल बैठकर बंसी बजाते थे, और पास ही के कुंड में माँ यशोदा और गोकुल गांव की अन्य महिलाएं कपड़े धोती और नहाती भी थीं। गोकुल ब्रज भूमि का वह गांव है जहां कृष्ण ने अपने जीवन के पहले 3.5 साल गुजारे थे। वसुदेव जी ने कृष्ण को रात के अंधेरे में मथुरा से गोकुल स्थानांतरित किया था। गोकुल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। गोकुल को ही श्री लाडली जी राधा रानी का ससुराल माना जाता है। गोकुल में आने वाले भक्त पापा पैया कृष्ण कन्हैया नाम के जयकारे लगाते हैं, और इस मंदिर के अंदर आपको चलकर नहीं बैठ बैठ कर आगे बढ़ना होता है। गोकुल का पेड़ा और गोकुल की लस्सी यहाँ बहुत फेमस है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ गोकुल का 84 खंबा मंदिर का इतिहास। 84 खंभों वाला मंदिर गोकुल के नंद भवन में है। इसे 84 खंबा मंदिर या 84 खंबा महावन मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी मंदिर में अपना बचपन बिताया था। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा गोकुल में ही कराना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा था कि उनके घर में 84 खंबे लगा दें।
यहाँ 3 खंबे ब्रह्मलोक से भी ला करके ब्रह्मा जी द्वारा लगाए गए हैं। विश्वकर्मा जी ने कहा था कि इन खंभों को कलयुग में कोई गिरा नहीं सकता और ना ही इसे कोई गिन पाएगा। जो जातक इस मंदिर के दर्शन करेगा उसे 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा। हिंदू धर्म में 84 लाख वर्णों का जिक्र है, जिनसे होकर गुजरने के बाद इंसान को मनुष्य रूप मिलता है। इसलिए इस मंदिर में 84 खंबे लगाए गए हैं और अगर आप इसे गिनोगे तो यह गिनती कभी 84 से कम तो कभी 84 से ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए इसे गिनना असंभव है। इन खंबों और छत में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब ये खंबे हवा में हैं। इस मंदिर में सर झुकाकर आए हर भक्त की मनोकामना होती है पूर्ण और मिलता है ठाकुर जी का आशीर्वाद। इस मंदिर में श्री कृष्ण का बाल रूप मौजूद है और इनकी कई मूर्तियां भी रखी हुई हैं। इसी के बाद आपको जाना है गोकुल की रमन रेती और वहां का इतिहास मैं आपको बताने वाला हूँ। मान्यता है कि भगवान कृष्ण बचपन में इसी रेती पर खेलते थे। इस रेती को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त रेत में लोथ-पोथ होते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ रमन बिहारी जी का मंदिर है। इस रेती पर संत रसखान ने तपस्या की थी। इसी रेती पर प्रसिद्ध संत स्वामी ज्ञानदास जी ने 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। इस रेती पर भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों वाले दोस्तों और भाई बलराम के साथ खेला है। इस रेती पर भगवान कृष्ण राधा से मिलने के लिए आए थे। इसी रेती पर भगवान कृष्ण ने कई राक्षसों का वध भी किया था। इस रेती पर भगवान कृष्ण ने कई चमत्कार किए थे। इसी रेती की रेत को घुटने जोड़ों पर रखने से दर्द दूर हो जाता है। इसकी ये है कि इससे आपके कपड़े और तन मैला नहीं होता। शास्त्रों में मान्यता है कि इस मिट्टी में लोथ-पोथ होने से हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिलती है और ये मिट्टी बहुत ही शुद्ध मानी गई है कि इस रेती से मिट्टी का कुछ समय के लिए एक छोटा सा घर बनाने से व्यक्ति के जीवन में उसके अपने घर का सपना साकार होता है। बाद यहाँ का मुख्य मंदिर है ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने बाल रूप में यहाँ पर माटी खाई थी और माता यशोदा के कहने पर जब अपना मुख खोला तो उसमें माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। यहाँ पर माटी का प्रसाद मिलता है जो खाने में बड़ा ही स्वाद और बड़ा ही टेस्टी है। इस घाट पर हर समय श्री हरि जी का नाम संकीर्तन चलता रहता है और इसी घाट के साथ यमुना नदी भी बहती है, जहां आप मछली और कछुओं को चारा डाल सकते हैं। इनके लिए चारा बाहर से 5 या 10 रुपए में मिल जाता है। यहाँ पर आप यमुना स्नान भी कर सकते हैं। बाद यहाँ का मुख्य मंदिर है चिंताहरण महादेव मंदिर, जिसकी कहानी भगवान कृष्ण के बचपन की एक घटना से जुड़ी है। इस मंदिर का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी मिलता है। एक बार जब कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो वे माता यशोदा के पास पहुंचे और कहा, कृष्ण ने मिट्टी खा ली है। चिंतित होकर यशोदा ने उन्हें धीरे से डांटा और पूछा कि जब घर पे इतनी सारी मिठाइयां हैं तो वे मिट्टी क्यों खाएंगे। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा था कि यहाँ आकर जो भी भक्त यमुना का जल चढ़ाएगा उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से भगवान भोलेनाथ यहीं पर विराजमान हो गए। यह मंदिर मथुरा के गोकुल में यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में एक अद्भुत शिवलिंग है जिस पर 1108 छोटे छोटे शिवलिंग उभरे हुए हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ एक लोटा यमुना जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। चिंताहरण महादेव में शिवलिंग स्वयंभू है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई तो मुख में ब्रह्मांड दिखाया। मैया यशोदा को चिंता होने लगी कि यह मेरा लल्ला नहीं, यह कोई देवता या दानव है। मैया ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने यशोदा की चिंता हर ली
और वहीं विराजमान हो गए। पंडा समाज का कहना है कि तभी से चिंताहरण महादेव की पूजा हो रही है। चिंताहरण महादेव की लीलाएं महान हैं। जिस भक्त ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की, उसकी चिंताएं महादेव जी ने हर ली। सावन के सोमवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। तो गाइस, इसी के साथ आपने इन सभी मंदिरों का जाना इतिहास, जो कि गोकुल में स्थित हैं, जिनका नाम है गोकुल का नंद यशोदा भवन, राधा जी का ससुराल, कृष्ण जी की बाल लीलाएं, गोपेश्वर महादेव जी की समाधि, 84 खंबा मंदिर, गोकुल की प्यारी प्यारी गलियां, गोकुल की रमन रेती, ब्रह्मांड घाट और अंत में आपने जाना चिंताहरण महादेव मंदिर के बारे में। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा और हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ गोवर्धन के मंदिरों का इतिहास। तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कीजिए क्लिक और ऑल नोटिफिकेशन पे कीजिए क्लिक, ताकि आने वाली वीडियो का पॉपअप आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। वीडियो पे कीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर और इसी तरह हमें करते रहिए सपोर्ट। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।